आज हम सभी लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसकी सबसे पहली हेडिंग होती है प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कौन सी? जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम दूसरी हेडिंग है हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेंगे तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब ये अनंत तक जाएगा तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पहले तो हम देखते हैं ऊपर पूर्ण संख्याएं हैं, और जब इनमें धनात्मक या ऋणात्मक की बात आ जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। जैसे धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जब भी किसी डिजिट के आगे प्लस का चिन्ह लग जाएगा तो वो संख्या धनात्मक कहलाएगी, और जिस भी डिजिट के आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा वो ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सम संख्या। ठीक है, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या का हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्याएं होती है, अगर उसका इकाई अंक इनमें से कोई भी है तो वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। जैसे हमने लिखा है 428, देखिए यहाँ पे 8 कैसा है? एक सम संख्या है। ये पूरा का पूरा नंबर ही कैसा है? सम संख्या है। इस पे देखेंगे इतनी बड़ी संख्या में अगर इकाई अंक 4 दिख रहा है तो ये कैसी संख्या है? सम है। इसको भी ध्यान से देखेंगे, इसको भी। कहने का मतलब है हमारे पास चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसका इकाई अंक इनमें से कोई भी है तो पूरी की पूरी संख्या कैसी हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। ठीक है। दूसरी है विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा ना मिले, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। अभी हमने ऊपर सीखा कि अगर सम संख्या पता करना है तो उसका इकाई अंक इन पांचों में से कोई होना चाहिए, लेकिन अगर विषम देखना है तो हम इनको देखेंगे कि इन पांचों में से अगर कोई नहीं है इकाई अंक पे तो वो कैसी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे 23 है, 37 है, 453 है, 981 आदि। ये सब संख्याएं कैसी हैं? हमारी विषम संख्याएं हैं। अब आगे हम जानेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, मतलब कि भाज्य हो जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। क्या? एक तो वो स्वयं से कटे और एक से कटे और एक तीसरी संख्या से भी कटे, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 12 है, 12 किस किस संख्या से कट सकता है? एक से तो कटेगा ही, 12 से भी कटेगा। उसके अलावा ये किस किस संख्या से कटता है? 2 से, 3 से और 6 से भी ये कट जाएगा। इसी तरह 21 40 आदि संख्याओं को जब हम चेक करेंगे, अगर वो एक और खुद के सिवा किसी और भी संख्या से कट रहा है, इसका मतलब वो हमारी संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। ठीक है। उसके बाद हम अपने लास्ट हेडिंग पे आते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, जो स्वयं और एक के सिवा किसी से ना कटे। जैसे 2 3 5 7 11 13, उसके बाद आएगा 17 आएगा, 19 आएगा। ऐसे आगे चल के बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनको हम क्या कह देंगे?
अभाज्य है। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और दूसरा पॉइंट है 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आज हमने संख्या पद्धति की ये सारी डिफिनीशंस को पढ़ लिया।